Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about geothermal power plant. Geothermal power plant है क्या, कब इसकी स्टार्टिंग हुई, इसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उनकी फंक्शनिंग किस तरह हो रही है, उसकी किस्में कौन कौन सी हैं, उसके अलावा उसके पर्पसेस कौन कौन से हैं, पाकिस्तान में उसकी कितनी जनरेशन हो रही है, बाकी ममालिक में उसकी कितनी जनरेशन हो रही है, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। जियोथर्मल बेसिकली होता है कि ज़मीन के जो कोर होती है, यानी कि ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से आप कितनी जनरेशन करते हो। जो ज़मीन के कोर के टेम्परेचर की वजह से जनरेशन हो रही होती है उसको हम कहते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इटली में फर्स्ट जो जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया गया था वो 1911 में लगाया गया था। उसके अलावा अगर 1915 की बात की जाए तो 33 एक्टिव पावर प्लांट थे इटली के अंदर, जिनकी प्रोडक्शन थी हमारे पास 772 मेगावाट। पाकिस्तान में अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जनरेशन 1 लाख मेगावाट तक हो रही है। उसके अलावा अगर इसके बेसिक कंपोनेंट की बात की जाए तो उसमें हमारे पास इंजेक्शन वेल आ जाता है, प्रोडक्शन वेल आ जाता है, कंडेंसर आ जाता है, टरबाइन आ जाती है और उसके अलावा हीट एक्सचेंजर या कुछ पाइपलाइंस आ जाएंगी। होता क्या है कि ज़मीन की सरफेस से जब हम 5000 टू 10,000 फीट नीचे जाते हैं तो हमको एनफ टेम्परेचर मिलता है जिसकी वजह से स्टीम जनरेट की जा सकती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। ये बाइनरी साइकिल पावर प्लांट की एक फिगर है, तो इसकी वर्किंग के बारे में देखते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्शन इंजेक्शन वेल के ज़रिए हम फ्रेश जो प्योरीफाइड वाटर होता है उसको हम इंजेक्ट करते हैं उस वेल के अंदर जो हमने बनाया होता है, तो वो जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद प्रोडक्शन वेल के ज़रिए आता है हीट एक्सचेंजर में। बाइनरी साइकिल पावर प्लांट बाइनरी नाम क्यों दिया गया है, इसमें दो डिफरेंट फ्लूइड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे इधर वाटर यूज़ किया जा रहा है और इधर में भी कोई रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जा रहा हो या कोई और फ्लूइड यूज़ किया जाता है जिसका टेम्परेचर जो है वो वाटर से कम होता है। जब ये स्टीम बन के इधर आता है तो इधर इसकी हीट एक्सचेंज करवाई जाती है। जब इधर इसकी हीट एक्सचेंज करवाई जाती है, जो पहले से इसमें लिक्विड पड़ा हुआ होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो टरबाइन को अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है स्टीम की वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर मैकेनिकल एनर्जी जो है आगे बाई जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। इधर जो है हाई प्रेशर स्टीम होगी। अगर बाइनरी साइकिल की बात की जाए तो बाइनरी साइकिल में हमारे पास 100 टू 180 डिग्री सी तक टेम्परेचर होता है। जब हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन पे फॉल करवाई जाती है तो इसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद ये जो लो प्रेशर स्टीम होती है दोबारा कंडेंसर में लेके आते हैं। कंडेंसर में क्या फंक्शनिंग हो रही होती है, कंडेंसर जो है डायरेक्ट कूलिंग टावर के साथ कांटेक्ट में होता है, यानी कि कंडेंसर में एक शेल होता है बड़ा, उसके अलावा उसमें डिफरेंट जो है कॉइल यूज़ की जाती हैं। जो कूलिंग टावर है उससे हमारे पास जो वाटर जो है वो कूल होके आ रहा होता है नीचे कंडेंसर में, और जो इधर से लो प्रेशर स्टीम आ रही होती है उसको हम इस
कूल्ड वाटर के साथ ठंडा करते हैं, उसके बाद ये इंजेक्शन वेल के ज़रिए दोबारा नीचे चला जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ड्राई स्टीम पावर प्लांट की, तो उसकी फिगर कैसी होगी। अगर ड्राई स्टीम पावर प्लांट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो स्टीम आ रही होती है वो डायरेक्ट जो है हम टरबाइन पे फॉल करवा रहे होते हैं। ये वाली जो स्टीम है ये डायरेक्ट हम टरबाइन पे फॉल करवा रहे होते हैं, और इसका टेम्परेचर कितना होता है। जो ड्राई स्टीम पावर प्लांट है उसमें हमारे पास टेम्परेचर होता है 182 350 डिग्री से। कुछ ये फिनोमिना होता है हमारे पास ड्राई स्टीम पावर प्लांट में। बाकी फंक्शनिंग वही है कि इधर से जो है वाटर जो है या लो प्रेशर स्टीम कंडेंसर में आती है, उसके बाद कूलिंग टावर के ज़रिए उसको ठंडा किया जाता है, और इधर कोई ना कोई पंप यूज़ किया जाता है। उस पंप के ज़रिए दोबारा जो वाटर को लिक्विड को इंजेक्शन वेल में थ्रो करवा दिया जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए फ्लैश स्टीम पावर प्लांट की, तो फ्लैश स्टीम पावर प्लांट के लिए हल्की सी हमारे पास तरमीम ये होती है कि इधर एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन के ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, सेक्शन से अपवर्ड जो है जो इधर से स्टीम आ रही है वो उसकी कुछ जो क्वांटिटी है वो उसमें कुछ पार्टिकल जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, और जो कंडेंस पार्टिकल होते हैं वो डायरेक्ट जो है वो नीचे से कंडेंसर में आ जाते हैं और ठंडा होने के बाद इंजेक्शन वेल में चले जाते हैं। लेकिन बाकी जो इधर स्टीम बचती है वो जाती है टरबाइन पे, और टरबाइन को रन करवाने के बाद दोबारा जो है पाइप के ज़रिए कंडेंसर में आती है और इस तरह इंजेक्शन वेल में चली जाती है। इसके अलावा अगर फ्लैश स्टीम पावर प्लांट की बात की जाए तो इसमें हम ब्राइन को यूज़ करते हैं। ब्राइन जो सॉल्यूशन होता है उसकी वजह से एक तो लिक्विड जो होता है वो जल्दी जो है वो बॉयल हो जाता है, अपने जो उसके बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे पहले ही लिक्विड जो है वो बॉयल हो जाता है, इसलिए हम इसमें ब्राइन को यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें जो हमारे पास टेम्परेचर होता है बाइनरी साइकिल पावर प्लांट में, फ्लैश स्टीम जो पावर प्लांट है इसमें टेम्परेचर की 182 300 डिग्री सी तक फ्लैश स्टीम जो पावर प्लांट है इसमें हमारे पास टेम्परेचर होता है, और इस तरह इसकी वर्किंग हो रही होती है। उसके अलावा अगर इसके पर्पसेस की बात की जाए कि कौन कौन से पर्पस हैं, तो इसमें हमारे पास हीटिंग वाटर आ जाता है, नंबर 2 पे आ जाता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, नंबर 3 पे आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और नंबर 4 पे आ जाता है ग्रीन हाउस हीटिंग। आज का यही हमारा लेक्चर था, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।